नमस्कार दोस्तों, द ज्ञान सभा में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। क्विज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं आज, और आगे के एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अहम मुद्दा पे, अहम टॉपिक पे, अहम सब्जेक्ट पे जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। और सब दिन के भांति आज भी कल दिए हुए होमवर्क में से आज का विस्तार हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे, जिनका संचालन करेंगे हमारे शशि भैया जी। तो स्वागत है शशि भैया जी। धन्यवाद। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल का प्रश्न रहेगा ज़्यादा, इसमें से मूल कर्तव्य है सबसे पहले, ठीक है। बोलिएगा जी, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? रूस से लिया गया। और मूल कर्तव्य की भाग कितना? 4 का ए है। अनुच्छेद 51 का। प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? प्रारंभ में एक भी नहीं थे। एक भी नहीं था। और स्वर्ण सिंह समिति जो है से कितना मूल कर्तव्य जोड़े जाने की सिफारिश किया था? 8 10 ऐड कब हुआ? 1976। अभी कितना मूल कर्तव्य? 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में। क्या है वो 11वां? शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता का यह अधिकार होगा, या संरक्षक जो भी हो, उनको स्कूल भेजें, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया? एक है नैतिक, नागरिक। एक है नैतिक कर्तव्य, एक है नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। और प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के कौन से कर्तव्य में? मूल कर्तव्यों में से एक है। मूल कर्तव्य में नागरिक कर्तव्य में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि यह डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में है? ये तो आपका हो गया 51 के क 5 दिया, 51 के 6 में है। 5 दिया हुआ है। अनुच्छेद 51 के 5 भी क भी है इसमें। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? भारतीय नागरिकों पर। केवल नागरिकों पर। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? वो कौन बना? केरल राज्य का विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बतलाना है जब जनहित याचिका का जनक जनहित याचिका का इसको जनक है 1985 86। चलिए, भारत के अब राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वो बनने के लिए उनकी अहर्ताएं बोलिए तो 35 वर्ष की आयु चाहिए। भारत का आयु 35 वर्ष। हाँ, भारत का नागरिक। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और वह संसद का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। और उसके लिए मिनिमम 50 को प्रस्तावक होना चाहिए, 50 को अनुमोदक होना चाहिए, 50 को अनुमोदक होना चाहिए। 2 भी अलग अलग होना चाहिए, और दोनों अलग अलग। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफर वोट।
अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों 50 का? व्यक्तियों द्वारा। अनुमोदन भी अनुमोदन 50 अलग, 50 और प्रस्ताव 50 अलग। अलग 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 सदस्य न होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान का पात्र नहीं होगा? अगर वहाँ के विधान परिषद का सदस्य होगा होगा। तो। हाँ, यदि वहाँ के बिहार का मुख्यमंत्री। विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तब वो भाग नहीं लेगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह महाभियोग में भाग नहीं ले? राज्य का विधानसभा। राज्य की विधानसभा है। महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगता है तो ये विधानसभा, लोकसभा। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें? क्या शर्त है? संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्त है? शर्त यही है जो उसको जो है ना, जब पद ग्रहण करने से पहले उनको त्याग पत्र देना होगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु के पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां कितनी सीमा के अंदर में भरना होगा? 6 महीना। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। अभी तक कोई हटे हैं कि? हाँ, हटे नहीं हटे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त? संसद को है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को क्या यह शक्ति है? नहीं। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? 72। पकानी को का याद कीजिए ना। अच्छा, कथी कार्य का शक्ति 54, 53 में है। 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद में किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? 111 नेल्सन नंबर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? माने राष्ट्रपति ये नहीं रहेगा तब ना राज्यपाल के कार्यों को उपबंध कर सकता है। 160 अनुच्छेद के अंतर्गत। एक बार बोल दीजिए तब पकानी को का दूसम याद है? बोल दिए हैं उसमें, आप एक एक करके बतला दीजिए। 52 से याद करके बोल दीजिए। आप कीजिए ना। सूर्य जी के याद। पकानी को का दूसम राष्ट्रपति के बारे में स्पेशलिस्ट है। राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उनका एक ट्रिक है जो पकानी को का दुयो दशम है, जो 52 से लेके अनुच्छेद 61 तक जो 10 अनुच्छेद है वो कवर हो जाता है। जैसे कि पकानी है तो पकानी, 52 में प से पद। कार्यपालिका का प्रधान होता है का, जैसे कि का हुआ तो कार्यपालिका का प्रधान, 52 के बाद 53। उसके बाद 54 तो उसका निर्वाचन, नी से निर्वाचन। प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, यानी 52, 53, 54 3 गो हो गया। और उसके बाद को का, पहला को से होता है उसका कोटा, जैसे कि उसका कोटा क्या क्या होगा राष्ट्रपति बनने के लिए, तो उसमें कोटा की चर्चा होगा। जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए, उसका कोटा हो गया। और उसके बाद दूसरा, पहला हुआ को, दूसरा का मतलब हो गया कार्यकाल। तो 52, 53, 54 हो गया था।
55 में उसका कोटा, 56 में उसका कार्यकाल, कोका हो गया। उसके बाद दुयो दशम, दू मतलब दोबारा आ सकता है, यो मतलब योग्यता, तो दोबारा आ सकता है 57 अनुच्छेद के अंतर्गत। 58 में योग्यता, यो मतलब योग्यता, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये उसकी योग्यता हो गया। दुयो हो गया। उसके बाद दो से उसकी दशा, मनोचित दशा ठीक ठाक होना चाहिए, वही पागल उगल ना होना चाहिए, ये सब है दशा में। तो दो हो गया। उसके बाद 100 का होता है शपथ, तो राष्ट्रपति का शपथ 60 अनुच्छेद आ जाता है यहाँ पे, तो 60 अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में चर्चा है। 2 से दशा, दशम में 2 से दशा, 100 से शपथ, मौप से महाभियोग, तो मौ से महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग, तो राष्ट्रपति के बारे में यह 10 अनुच्छेद याद हो गया। एक होता है 62वां अनुच्छेद, तो 62वां अनुच्छेद में कहा गया है जो राष्ट्रपति का पद किस स्थिति में खाली होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है इसमें। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 72 राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद 72, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। तो बस आगे का कार्यभार हमारे शशि भैया। बहुत बढ़िया सर। क्या लिखने में बढ़िया जाता है, लिख के करते थे। चलिए, तो इनका हो गया, अब आगे का जो इसमें का होगा वो डाल दिया जाएगा। अब चल लेंगे हम लोग ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में पहला प्रश्न है, जो सिंपलीपाल वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में? मयूरभंज जिला में। उसके बाद है जो भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? केवलादेव घाना पक्षी विहार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया? 2011 से 20 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना कब किस वर्ष हुआ? 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मकाऊ ही पाया जाता है आपको केरला में साइलेंट वैली। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में? असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गर्म पानी, ये तो हो गया आपका गर्म पानी अभ्यारण्य असम में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? क्वागा जेबरा की। सलीम अली भारतीय के बड़गन पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में। किस वर्ष स्थापित हुआ? 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ यहाँ पे पाया जाता है, सिक्किम। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश में। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। नल सरोवर गुजरात में। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 गो। इसमें से 12 गो जो है ना से यूनेस्को के अथी में, ठीक है। पूछेगा यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान है? तो 12, लेकिन कुल पूछेगा भारत में कितना था? 18। उसके बाद गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। उसके बाद बोलिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अर्थ आवर दिवस
मार्च के अंतिम शनिवार, अर्थ आवर दिवस, ये लिख लो रहता लेकिन सितंबर में। जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। 31 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। बाघ दिवस 29 जुलाई। ओजोन दिवस 16 16 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस गेंडा दिवस पूछा था एक बार कौन एग्जाम में हो। गेंडा दिवस 26 अक्टूबर। 22 सितंबर। 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 अक्टूबर। 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 या 3 दिसंबर। 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। 14 दिसंबर। जैव गेंडा वाला क्या दिसंबर बोले। 22 सितंबर गेंडा। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को। 22 के लिए बहुत एक है। 22 में हो गया आपको पृथ्वी, 22 में हो गया जैव विविधता, 22 में हो गया जल दिवस, 22 में हो गया बिहार दिवस, पृथ्वी दिवस। उसके बाद हो गया गेंडा दिवस 22 सितंबर को। अगला कहा ना वो खाली 22, 23, 24 रट ले, महीना नहीं रट ले। 22, 23, 24। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली। उत्तराखंड। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है। पश्चिमी चंपारण बिहार से। उसके बाद बोलिएगा आप लोग जो कांवड़ झील कहाँ है। राजस्थान। बिहार में। बेगूसराय वही ना कांवड़ झील बिहार में। बेगूसराय। कोल्लेरू झील कोल्लेरू झील जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश में। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा। उड़ीसा में। रेणुका आर्द्र भूमि, ये भी कोनो परीक्षा में पूछ लेते। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल आर्द्र भूमि, चंद्रताल ये भी हिमाचल प्रदेश में। खिजरिया वन्य जीव अभयारण्य खिजरिया वन्य जीव अभयारण्य चंडीगढ़ गुजरात में। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य भिंडवास तो है उत्तर प्रदेश हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क सुल्तानपुर और कलेश्वर है हरियाणा में। ये भी हरियाणा में है। भिंडवास भी हरियाणा में। उसके बाद आपको हो गया नांगल वन्य जीव अभयारण्य पंजाब में। पंजाब में हाँ। उसके बाद आपको हो गया उलर झील उलर झील जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। लोनार झील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। सस्टम कोट्टा झील सस्टम कोट्टा झील ये हो गया आपका आंध्र। बेमनाड झील बेमनाड अष्टमुदी केरल। सम्मन कोट्टा सब एक ही जगह केरल में। उसके बाद आपको गए सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य बखीरा और खिजादिया और बखीरा उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्र भूमि हैदरपुर यहाँ पे हो। ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तेल निकल रहा है इसमें से तनी मनी। चलते हैं करंट पर। देखो नहीं चलिए बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल करने का घोषणा किया है। पंजाबी को। हिंदी और तमिल भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था कब। ऑस्ट्रेलिया के 2021 में। हाल ही में पंजाबी भाषा को प्राइमरी से लेकर 12वीं पाठ्यक्रम तक शामिल करने को घोषणा किया गया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। कंगारुआ का देश
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है। मेरेट डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी नदी है। गिब्सन मरुस्थल गिब्सन मरुस्थल वहीं पे है। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। डाउन्स। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एलिनाबेथ एंथनी अल्बनीज। एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, एंथोनी अल्बनीज। आपके अनुसार एल्बनीज एंथोनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। कैनबेरा। सोना के खान कौन है ऑस्ट्रेलिया में जो फेमस? ऑस्ट्रेलिया में गुरली और कुलगार्डी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? जम्मू कश्मीर एगो और है। राजस्थान पाली राजस्थान में। पाली वाला जैन धर्म से संबंधित है। सही है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री बने? इंग्लैंड है। एक और बन गया आयरलैंड के, शायद वो भी भारतीय के थे। भारतवंशी है। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा किया है? गूगल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन, पुर्तगाल में। राजधानी है लिस्बन। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया? स्पेयर। स्पेयर की पुस्तक से लिखा, जनता के सामने कौन सी चुनौती है? ये मुख्य रूप से 3 बातों का उल्लेख किया। पहला, जनता के सामने कौन सा मुद्दा है। दूसरा, हमारे पत्नी को कौन सा रोग है। और तीसरा, कि हमने राजवंश को क्यों छोड़ा है। शाही परिवार की सदस्यता क्यों त्याग दी? अब ब्रिटिश के प्रिंस हैरी के शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया। स्पेयर ही तो हो गई। हाल ही में जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 की समान श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? उड़ीसा। हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? उड़ीसा में, जो कि 13 जनवरी आज से शुरू होने वाला है और 29 जनवरी तक हॉटस्टार पर देगा देना चाहिए। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कर्नाटक। स्टार्टअप इकोसिस्टम में कर्नाटक सही है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामी संबंधी गतिविधियों की सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? परीक्षा संगम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार के केंद्र तिहान का उद्घाटन किया? तिहान का उद्घाटन किया है IIT हैदराबाद। IIT मद्रास हैदराबाद। तिहान हैदराबाद। किस देश द्वारा दुनिया की पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका को मंजूरी दिया? अमेरिका दिया है। और अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी है। उपराष्ट्रपति? कमला हैरिस। मुख्यालय UN का? न्यूयॉर्क है। IMF और WB का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर? रेशम कीट। वर्मी कल्चर? विटीकल्चर? अंगूर उत्पादन। किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण किया? टी राजा कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैप्टन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? कैप्टन लिख दिया। नासा लॉन्च किया कैप्टन। हाल ही में प्रारंभ विश्व की सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी डिब्रूगढ़ से कितनी दूरी तय किया? 3200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 6265 मीटर। ना 65 मीटर। 62 मीटर है इसका लंबाई। 51 दिन तक चलेगा। ये वाराणसी से बांग्लादेश तक सबको यात्रा 13 जनवरी से शुरुआत होगा इसका भी 2023 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बांग्लादेश में कहाँ तक? बांग्लादेश तक ले यात्रा करेगा लोग।
51 दिन में सर पटना होते हुए जाएगा। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 89.94। और उसमें जो ओलंपिक में जीत गया था गोल्ड मेडल वो कितना? 87.58 था। हाँ 58। कुर्ताने लीग में गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग व लुसाने में गोल्ड नीरज चोपड़ा। टोक्यो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर नीरज चोपड़ा। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन में हाल ही में कौन सा देश सम्मिलित हुआ? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन में मेडागास्कर। हाल ही में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के सांसद नेसेट। जापान के है डाइट। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ IIT मद्रास में सारंग। परम अनंत गांधीनगर में, और उसको IIT गांधीनगर। परम शक्ति खड़गपुर IIT खड़गपुर। परम गंगा IIT रुड़की। परम कामरूप IIT गुवाहाटी असम। गुवाहाटी। टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। और जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा टॉप अचीवर रहा है? आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपेक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग लिया? नेवी। हाँ INS सतपुरा हवाई द्वीप। उसके बाद हवाई द्वीप अमेरिका में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उसका नाम मौना लोआ। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने? फिलीपींस की राजधानी मनीला। कहाँ की राजधानी? हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? राज्य पूछ रहा है भारत। कहाँ के है? उत्तराखंड। बिल पर हस्ताक्षर किए है राज्यपाल गुरमीत सिंह। 103वां संविधान संशोधन 2019 EWS से 15 के 6 16 के 6 आर्टिकल जोड़ा गया है। भारत के संविधान खुशी देख रहे हैं। हाँ खुशी देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे थे, आप बोले तो देख लिए। भारत के संविधान अधिनियम 368 भाग 20 संशोधन होगा। उसके बाद है जी महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया? सिंगापुर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? लंदन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजर परियोजना बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में शामिल किया है? केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा केरल। सभी तक इंटरनेट प्रोजेक्ट केरल। GST काउंसिल की 47वीं बैठक कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। GST आर्टिकल 279 है। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 101वां संविधान संशोधन 2017 1 जुलाई 2017 को हेड हो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। हाल ही में क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? जनसमर्थ। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई? कुनरिया गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया?
डॉक्टर पता नहीं। एगो मर गए थे, इनके नाम से मिलता जुलता था वो, आधार पुणे वाला। आधार पुणे वाला, हाँ हाँ हाँ, आधार पुणे वाला। कोविशील्ड के उत्पादन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ज्यादा सीट लेके भी उप मुख्यमंत्री नहीं। ना ज्यादा बन ये कम है, डूबते को तिनका कसा, तो कहा नहीं था, तो दादाजी डूब रहे थे। हाँ, तीन का, लेकिन नहीं बचा पाए, गुर 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 करके। कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा। 41वां सरस्वती सम्मान, 31वां वजाहत अजगर वजाहत। रामदरस मिश्र मैं तो यहाँ हूँ। 31वां व्यास सम्मान, यही हुआ है असगर वजाहत को। असगर वजाहत को महाबली। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, नीलमणि फुकन, नीलमणि फूकन। 57वां दामोदर मौजा। दामोदर मौजे, त्रिपुरी के लेल, वो आसामी था, नीलमणि फुक्कन। रामानुजा पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार, नीना गुप्ता। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक, कथी में शांति सूचकांक 135 है। साली में 137। खुशहाली में 137, गलती दे दिया। और बाद हाँ, जेंडर गैप में 135। भारत का गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन यहाँ कहाँ से कहाँ तक चला? सिडनी, वही वाला कोयम्बटूर से शिरडी, कोयम्बटूर से शिरडी। पूरा रेलवे आपके भाई साहब जो गए। भाई साहब जो गए थे, वही गौरव योजना के तहत पहला ट्रेन। पता है 700 वंदे भारत ट्रेन ला रहा है, उसमें हम लोग सब प्राइवेट, पूरी सब खाली एसी, कोई स्लीपर कोई जनरल नहीं। तो नया शुरू किया सिकंदरा से विशाखापट्टनम। पहले वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चला था? बनारस से नई दिल्ली। नई दिल्ली से वाराणसी। दूसरा दिल्ली से कटरा। तीसरा गांधीनगर से मुंबई। चौथा उसमें एक पास ना दे, पास से टिकट। नई दिल्ली के ऊना से हिमाचल प्रदेश। नई दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण भारत की पहली ट्रेन यही चेन्नई से कोई वहाँ गया है। मैसूर से चेन्नई, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन। वो रुकल रहेगा स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म टिकट लीजिएगा, इन्हें से चढ़िएगा, उन्हें उतर जाइएगा, ठीक है, इतने कर सकते हैं। हाँ, पास बोल नहीं, पास से टिकट नहीं कटेगा रेलवे स्टाफ को कोई? ना ना कोई आते नहीं, उसका बोल रहे टीटूटी सब प्राइवेट। वो रहबे नहीं करेगा, अथी का प्राइवेट है तो कैसे अथी टीटूटी सब प्राइवेट, ड्राइवर सब। बोलेगा हमर हैते नहीं। ड्राइवर प्राइवेट। हाँ, हाल ही में संजीव सन्याल की पुस्तक रिवोल्यूशनरी द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा? अमित शाह। अमित शाह। किताबों वाली सब लिख देते हैं ना, लिखवाता होगा से। हमारा बदल लिख दो बड़े। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? हरियाणा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हरियाणा में, हरियाणा के पंचकूला में। पंचकुला के हरियाणा। 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया NK ओझा। मनरेगा एक्ट कब का है? 2005 का है, लेकिन नरेगा था, मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को हुआ। जानवरों के लिए विकसित देश का कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है? रोधी एनोक्रोवैक्स लिखा है, हमको का प्रोविड थी बोला। चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ है? कोलकाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता में। उसके बाद राष्ट्रीय पेयजल संस्थान कोलकाता। वही राष्ट्रीय पेयजल संस्थान को अब उसका नाम कर दिया श्यामा प्रसाद। अच्छा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता हुगली नदी पर। 17वां रेलवे जोन विशाखापट्टनम। कलकत्ता दिया, 17वां पूछ रहे। कलकत्ता 17वां कोलकाता मेट्रो है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021 बास का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश में। किसे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? क्या?
नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया परमेश्वर अय्यर, परमेश्वरन CEO। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सुमन बेरी। G7 के 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जर्मनी में। चर्चा में रहा दमवाची मिशन, किससे संबंधित? दीवांशी मिशन नासा नासे से। सही बात। चलिए आज के लिए रहने दीजिए, इतना ही भैया। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कल एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। आज हमारे कुछ मित्र नाइट ड्यूटी में गए हुए हैं जिसके कारण अनुपस्थित यहाँ लग रहे हैं। तो कल से हम लोग फिर सभी मित्र कोशिश करेंगे एक साथ बैठने की। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूटी वगैरह को लेकर, किन्हीं का ड्यूटी नाइट शिफ्ट में रहता है, किन्हीं का डे शिफ्ट में रहता है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, हम लोग कोशिश करते रहते हैं जो कुछ भी हो आप लोगों के साथ साझा करते रहें। हमारा भी मनोबल बनी रहे और आपका भी मनोबल बनी रहे। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के लिए ही हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।